नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। कुमार साहब, ये भारतीय जनता पार्टी जो कानून लेके आ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, है तो ये अच्छा, जी क्योंकि आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और ज़मीन घट रही है। जी ये हमारा कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज किसान परेशान है। आप देख रहे हैं 7 महीने से बॉर्डरों पे पड़ा हुआ है, सरकार सुन नहीं रही है। और जनसंख्या नियंत्रण होना तो अच्छा है, उसमें हम वो नहीं कर रहे, लेकिन इनकी इंटेंशन खराब है। ये हिंदू मुस्लिम के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं कि साहब मुसलमान 20 पैदा करता है, हिंदू 2 करता है, 1 करता है। अब देखिए, चीन ने 1 बढ़ा दिया, पहले 2 थे, अब 3 किया। उनने भी जनसंख्या नियंत्रण किया, उनने तो 1 जनरेशन का गैप कर दिया। तो हम इस पर कोई विरोध प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो समान होना चाहिए, उसमें सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी लोग मिलके चलें। ये देखिए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ये। यहाँ पर किसी जात को टारगेट करके, किसी व्यक्ति को टारगेट करके, किसी धर्म को टारगेट करके आप यहाँ पर देश में राजनीति नहीं कर सकते। यहाँ सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी वर्ग सब एक है। इसलिए अब देखिए, कल भी ये मीटिंग हुई है, सर्वदलीय मीटिंग। ये 28 महीने बाद इनको याद आई है इस मीटिंग की, ये कश्मीर होना चाहिए है? जी केंद्र शासित राज्य बनाने की। तो अब ये चाह रहे हैं कश्मीर को तो हम एक राज्य कर दें, केंद्र शासित रहे वो, चूँकि वहाँ मुसलमानों की आबादी, गुजरों की आबादी ज़्यादा है। और जम्मू को हम अलग कर दें, इसमें 7 सीट बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इनकी नीयत हमेशा सिर्फ सत्ता लोलुप होने के नाते सिर्फ सत्ता पे काबिज रहने की है। इन्हें न तो कोरोना से कोई मतलब, न विकास दर से कोई मतलब, न कोई गिरती हुई जीडीपी से मतलब, न महंगाई बढ़ती हुई 7.9 हो गई उससे कोई मतलब। इन्हें तो सिर्फ चुनाव से मतलब है। अब ये 5 चुनाव हो चुके हैं, 3 चुनाव बड़े राज्यों में हार चुके हैं, लेकिन बेशर्मी की इन्होंने चद्दर ओढ़ रखी है। अब फिर 5वें चुनाव में तैयार है जाने को। उत्तर प्रदेश में उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है, यहाँ निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार बनेगी। तो मथुरा से आप चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, मथुरा से कौन लड़ेगा ये तो टिकट देने वाले तय करेंगे, लेकिन मैं तो सेवा कर रहा हूँ जनता की। 30-35 साल हो गए करते हुए, अब जनता की समझ में आ जाए तो देखा जाएगा। आप जनता के लोकप्रिय नेता हैं। और लोकप्रिय नेता ही हूँ मैं, वोट कम देते हैं मुझे, काम मुझसे ले लेते हैं और वोट देते नहीं। कभी कोई मंदिर मुद्दा आ जाता है, कभी कोई फुलवाना कांड आ जाता है, कभी देवली कांड आ जाता है, कभी कोई कांड आ जाते हैं। ये तो गिमिक्स करते हैं, हर चुनाव से पहले कोई न कोई ये षड्यंत्र रचेंगे। अच्छा, मथुरा में जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है? राष्ट्रीय लोकदल का 100%, उसमें कोई संदेह नहीं है। 17 हमारे पास है और 1-2 और आ जाएंगे तो करीब 19 का आंकड़ा हमारे पास है, और उसमें बढ़ ही सकते हैं, घट नहीं सकते, क्योंकि जनता की और मतदाताओं का जो सदस्य उनका मन है। ये उठा के ले गए और लौट के आ रहे हैं, तो उनको कहाँ रोक पाएंगे? जब मेरी भावना आपको वोट देने की है तो मैं कहाँ से रोक लूँ? अगर मैं इनके संग भी रहूँगा तो भी हमको क्रॉस वोट होगा, तो उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि हमारा दल जो है वो किसानों से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण अंचल का चुनाव है ये शहरी चुनाव तो है नहीं। हालांकि इस वक्त तो व्यापारी भी परेशान है, व्यवसायी भी परेशान है, उद्योगपति भी परेशान है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो वर्ग इनका हमेशा कंठीबद्ध चेला था। वैश्य जो ज़्यादातर व्यवसायी थे, व्यापारी थे, वो अपनी पहचान ही उनकी बीजेपी थी। जनसंघ के ज़माने से देख रहा हूँ, एक नारा लगाया करते थे इंदिरा गांधी जब थी, मुझे ध्यान है, हम छोटे थे, तो ये बांके बिहारी, खंडेलवाल, वीरेंद्र, ये सब 8-10 यहाँ डीएसओ ऑफिस हुआ करता था डैम्पियर, तो ये नारे लगाते हुए आते थे, देखो ये इंदिरा का खेल, खा गई चीनी पी गई तेल, बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बनाती। तब ये बेरोजगारी की बात तब करते थे, और आज बेरोजगार 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। मेरे पास सुबह से शाम तक करीब 20 लड़के ऑन एवरेज रोज आते हैं। अभी आपके आने से पहले गए कि साहब हमें नौकरी लगवा दो, नियति में लगवा दो, बैकपेट में लगवा दो, गिन्नी में लगवा दो, शॉ पाइप में लगवा दो, कहीं लगवा दो। कहाँ से लगवाए? कहाँ गए वो रोजगार? कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? तो ये सब इनकी बकवास है, लोग बहक जाते हैं, भोली है जनता। अच्छा, जनता का दोष भी नहीं भाई, कांग्रेस का उनने देखा कि इतने साल रहा, रिजल्ट कुछ नहीं हुए, भ्रष्टाचार के मामले आए, तो उनने बदलाव किया, बदलाव करके देखा कि शायद ये हमसे बेहतर हो, तो वो बेहतर तो क्या और बुरे हो गए। आज आप जीडीपी माइनस में जा रही है आपकी,
तो विकास दर गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। 2 करोड़ आदमी करीब करीब बेरोजगार हो गया इस कोरोना में। रोकथाम होनी है। ऑक्सीजन जैसी चीज़, बड़े अफसोस और शर्म की बात है, सरकारी जो फ्री मिलती है एयर से, अरे आसमान में डोल रही है, वो ही इंतजाम नहीं कर पाए। ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए। मैं तो डे टू डे इससे संपर्क में रहा हूँ, क्योंकि नियति से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए 3-3 बजे तक जग के मैंने ऑक्सीजन के सिलेंडर और उनका इंतजाम कराया। सरकार मुहैया नहीं करा पाई। रुड़की से चलता था मथुरा के लिए, पहुँच जाता था स्कूल वहाँ अलीगढ़। एक मेरे जानकार है भाई के, उनका ये फैक्ट्री है आगरा बॉर्डर पे, उससे मैंने कही नहीं भैया वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ के लिए सिलेंडर वाइसअप कराता हूँ मैं। वो गया, जब तक वो प्रभुनाथ सिंह जो डीएम है वहाँ का आगरा का, वो जाके फैक्ट्री में बैठ गया। बोले साले फैक्ट्री है आगरा में, पहले आगरा को मिलेगी गैस तब नहीं। वहाँ भी लोगों की बचना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आगरा के लोग मर जाएँ, मथुरा के बच्चे जाएँ, लेकिन सामान तो होना चाहिए, व्यवस्था तो होनी चाहिए। योगी जी खुद कोरोना में पड़े थे, तो कौन व्यवस्था करता? तो ये इतना बुरा हाल था, सैकड़ों हज़ारों आदमी मर गए। तो इसके लिए कौन दोष है? कौन दोषी है? व्यवस्था दोषी है। और व्यवस्था किन के हाथ में है? भारतीय जनता पार्टी के। तो करेगा कौन? तो इसलिए मेरी गुजारिश है जनता से, आपके चैनल के माध्यम से मैं शुभकामनाएं भी देता हूं आपको कि आप इससे जुड़ गए। और हम ये चाहते हैं कि आगामी भी सरकार ऐसी बने जो जनता के लिए हो, जनता के काम करने के लिए हो, जनता के उपयोग के लिए हो। ऐसी सरकार बननी चाहिए। जनता से मेरी अपील है कि सोच समझ के वोट दें और इनके बहकावे ना। देख लिया, एक कहावत है तो ग्रामीण की, भूत विद्या मिल रही हो 12 वर्ष चल रही है। अब इनके 10 साल पूरे हो गए, अब इनका समय अंत आ गया। और पंजाब आपने देख ही लिया, पंजाब में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, दोनों विपक्ष की सरकार आएंगी, रोक नहीं पाएंगे। चाहे कुछ भी मशीनें बदल लें, कुछ नहीं कर पाएंगे। बंगाल में आपने देख लिया, केरला में देख ही लिया, उसमें तमिलनाडु, उसमें देख ही लिया तमिलनाडु में आपने क्या स्थिति रही है। तो बड़े बड़े प्रांत सब निकल रहे हैं इनके हाथ से। लेकिन ये तो क्या चाहते हैं कि सारे प्रांतों में मेरी सरकार हो जाए, और प्रेसिडेंशियल फोरम जैसे चीन में हुआ है, रूस में हुआ है, वो किंग जॉन है, कहाँ का है वो, साउथ कोरिया का है, नॉर्थ कोरिया का, वो है। इन लोग जब तक जीवित रहेंगे तब तक सत्ता पे रहना चाहते हैं। तो मोदी की भी यही प्लान है कि मैं जब तक जीवित रहूँ, सत्ता में रहूँ, इसके बाद जब मर जाऊँ तो फिर कोई और कर ले। योगी वो साथ तैयार कर रखा है। योगी जी की छुट्टी करने को तैयार थे, वो तो बच ही गए, बाल RSS वालों ने बचा लिया, नहीं तो उनको भी हटाने का प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन वो उनका इंटरनल मैटर है, उससे हमें कोई नहीं। अब तो चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हो जो जनता की सेवा हो सके, जनता के लिए काम कर सके। आप देखिए रोज हत्या, बलात्कार, लूट, आज अखबार रंगा पड़ा है हत्याओं से। एक वो और तो और वो सेल टैक्स के वो वाणिज्य कर अधिकारी वो मार दिए दोनों, बताइए, पता ही नहीं लगी। तो ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे जो नौजवान, एक लड़का वहाँ कल छरौरा का मार दिया, मैं भी पहुँच गया था वहाँ, उसे 2 रुपये नहीं दिलवा सकी सरकार, 2 पैसे नहीं। उस गरीब आदमी दूध का काम कर, उसके भाई, उसके पिता को 1 साल पहले गोली मार दी थी भाई। तो लॉलेसनेस इतनी है, संभल रहा नहीं है। बस अखबारों में और टीवियों पे छाए हुए हैं, क्योंकि उनको पैसा देते हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है, सब अंधकार है। 2022 में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें आपकी क्या तैयारी है? अब हमारी तो 24 घंटे तैयारी रहती है, 365 दिन तैयारी रहती है। अब तैयारी तो जनता को करनी है, किसे जताना है। आपको क्या लगता है परिवर्तन होगा, ऐसा लगता है। गठबंधन की सरकार आएगी? 100% गठबंधन। छोटे छोटे दलों जो मिल रहे हैं, जैसे अपना दल है, वो अनुप्रिया का जो मदर वाला ग्रुप है वो है, एक और निषाद है वो आ रहे हैं, लोक दल का है ही समर्थन हमारा समाजवादी को, और भी छोटे छोटे दल। अब हम तो चाहते हैं कि बहन जी को भी सद्बुद्धि दे, बहन जी आ जाए। आज समाज गठबंधन की वजह से उनकी 10 MP जीत गए, नहीं तो कहाँ से जीत जाते उनके 10 MP। लेकिन अब वो दबाव में हैं, वो शायद किसी के, अब सरकार ने उन पर दबाव डाल रखा है कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी तो जेल के अंदर। तो बेचारी डरी हुई हैं, और हो सकता है चुनाव से पहले कुछ विचारों में परिवर्तन आए उनके। तो हमारी तो सद्भावना है उनके साथ कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, और हम सब मिलके लड़ें, तभी इन चोटों से पार पड़ पाएगी, नहीं तो नहीं पड़ पाएगी। 2022 में बदलाव होगा? 100% होगा, 100% होगा। जनता ने मन बना लिया।